सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से बस 3 दिन 2022 की विदाई में 72 घंटे पहले आपके पास चैनल महालक्ष्मी सादर जैन आता है आपके पास। आज आपको खुलासा कर रहे हैं कचनेर की कैसे सोने की मूर्ति बदली, चोरी की, गायब की और कुछ सोना निकालकर गायब भी कर दिया। बड़ी रोचक कहानी है, बड़ी हैरानी की बात है किस तरीके से समाज की नाक के नीचे अब बाकायदा एक हाथ साफ कर देता है अर्पित नरेंद्र। पहले कचनेर के दृश्य देख रहे हैं आप। चिंतामणि पार्श्वनाथ जी का तीर्थ क्षेत्र है। 23वें तीर्थंकर में आचार्य सौभाग्यवत 23वां चतुर्मास यहीं हुआ था। और जब पिछले माह यहाँ पर पंच कल्याणक में वह 2 किलो 300 ग्राम स्वर्ण से बनी पारसनाथ जी की प्रतिमा यहीं तो विराजमान हुई थी। हाँ, यही है, यही देख रहे हैं आप प्रतिमा, यही है विराजमान हुई थी। वजन था 2 किलो 300। अभी पंच कल्याणक हुए थे 1 माह पहले और प्रतिष्ठित होने के बाद विराजमान कर दी गई थी और पूरे देश में चर्चा हो गई थी। आज जगह जगह हम सोने की मूर्तियां रख रहे हैं पर हमारी सुरक्षा की पोल खुल रही है। अगर सुरक्षा हम करने में नाकाबिल हैं तो ध्यान रहे, हमें प्रतिष्ठा में इस तरह की महंगी नहीं करें, अपनी व्यवस्थाओं को मजबूत करें, तब इस तरह का कोई प्रयास करें। शिक्षा में लगाएं, औषधि में लगाएं, बहुत कहें। अगर इस तरीके से हमारी व्यवस्थाओं में 1 महीने के अंदर ही इस तरह की पोल खुल जाती है हमारी सुरक्षाओं की। यह प्रतिमा है जो असली में स्वर्ण की यहाँ विराजमान हुई थी। कहानी बड़ी रोचक है। यहाँ पर 1 माह पहले प्रतिष्ठा हुई, 4 माह से चतुर्मास के समय में पहले दूसरे आचार्य के पास थे, अब यहाँ वह आ गए थे अर्पित नरेंद्र महेंद्र प्रेस से कि मैं आपके सेवक के रूप में काम करूंगा, आप मुझे मौका दे दीजिए। आचार्य श्री ने जानकर चलो सेवा करेगा, अभी दूसरे आचार्य से आया है, चलो सेवा कर ले। 4 माह चतुर्मास में रहा और फिर वह वापस अपने गांव मध्य प्रदेश गुना में चला गया था। और फिर यहाँ पर 20 दिन बाद उसके फिर आया जब यहाँ पर प्रतिष्ठा हुई। रोज अभिषेक करता था, रोज करता था। समाज भी रोज उस सोने की प्रतिमा को रोज बाकायदा बाहर निकालते थे और फिर करते थे। तारीख थी 14 दिसंबर। जी हाँ, 25 की बात नहीं कर रहे, 14 की बात कर रहे हैं। 14 को इसी तरह अभिषेक हुआ और समाज ने निकाली प्रतिमा, अभिषेक किया, उसने भी किया और फिर प्रतिमा रख दी गई। रखते हुए किसी को पता नहीं चला कि प्रतिमा बदल दी गई है और बदल कर यह प्रतिमा सामने आ गई। किसी को अंतर नहीं पड़ा। रोज की तरह फिर 14 के बाद 15, 16, 17, 18 सब कुछ होने लगा। इस बीच में वह गाँव चला गया, किसी को पता नहीं। उसने यह प्रतिमा नकली जयपुर से ही बनवाई जहाँ पर यह मूल प्रतिमा बनती थी। पहुँच गया वहाँ से बनवाई जिसका वजन 900 कुछ ग्राम पीतल का था। और वही कारण था जब रगड़ रहे थे जन्म कल्याण के दिन 19 दिसंबर को तो वह सफ़ेद सी होने लगी। पुजारी ने ट्रस्टियों से कहा, ट्रस्टियों कुछ नहीं, ऐसे ही होगी, पर नाक में अटक गई। कहते हैं दाढ़ी में तिनका कहीं ना कहीं दिख ही जाता है, और वही दिख गया था। उसके बाद जांच में सब कुछ 24 दिसंबर के बाद 25 को पुलिस को इसने जांच करी। एक मुखबिर से पता चला कि यह प्रतिमा किस तरीके से बदली गई है और वह आदमी कौन हो सकता है। अलग अलग जगह टीम बनी, राजस्थान गई, MP कई जगह, लगभग 60 पुलिस वाले इस टीम के अंदर लगे, जैसा हमें SP पिरामिड ने बताया। और फिर जाके उसे पकड़ा, साथ में अर्पित नरेंद्र और साथ में पकड़ा गया विश्वकर्मा उसका साथी। 2 पकड़े गए इसके अंदर किस तरीके से चोरी की थी। इस तरह थाना में इसकी रिपोर्ट दर्ज हुई थी और SP कलवानिया जी ने इस बारे में पूरी टीम बना के 60 पुलिस वालों की इस टीम को लगा दिया था। भेदी तो घर के लगता था, जैसा वो रिपोर्ट में देख रहे हैं आप, वह सब बता रहे हैं। मराठी में बात हो रही है जिसको हमें आपको बता रहे हैं उन्होंने क्या क्या बताया। हमें शक हो गया था क्योंकि हूबहू प्रतिमा उसी तरह प्रशस्ति लिखकर कोई बाहर का चोर नहीं कर सकता। किसी ने जरूर यहाँ पर होमवर्क किया है और तभी उसने ऐसा काम किया है। प्रतिमा कहाँ बनती है वहाँ पहुँच गई टीम और तब उसको यह शक में आ गया कि जरूर इसमें इसका हाथ हो सकता है। मध्य प्रदेश भी टीम गई थी और वहीं पर उसके गांव से उसे पकड़ लिया गया अर्पित नरेंद्र को। उसके पास गैस कटर, हॉक्सा, 2 हथौड़ी, इलेक्ट्रॉनिक कटर, कुछ कई चीज़ें मिली। उसने जिसका अंतर्राष्ट्रीय मूल्य आज की तारीख में 2 करोड़ से ज़्यादा था, आज उसने उस प्रतिमा से लगभग 700 ग्राम सोना निकाल लिया था। 60-70 हज़ार नकदी भी मिली उससे। किस तरीके से एक यह अमानवीय कृत्य किया गया। प्रतिमा से इतना सोना निकाल के पूजनीय वंदनीय प्रतिमा थी प्रतिष्ठित और यह कर दिया अर्पित नरेंद्र ने विश्वकर्मा के साथ। रंगे हाथों पकड़े गए। अब
पुलिस ने अब इस समय जेल में है और हैरानगी होती है जब हमारी एक नई प्रतिष्ठित सोने की प्रतिमा अंतर्राष्ट्रीय 2 करोड़ आज वह 75 लाख के मूल्य में सरकार को दिखती है। अब वह इस तरह की दशा में हो चुकी है। ये एसपी कलवानिया जी बता रहे थे अपने बारे में, जो हमने आपके सामने एक्सक्लूसिव रूप से खुलासा किया। सावधान रहिए, अपनी प्रतिमाओं के बारे में सुरक्षा करना हम सब की जिम्मेदारी है। अंदर की बात और बताएं, सामने ही जैन साहित्य की दुकान आने वाले हमारे प्रमोद है बताते हैं, छोटी मूर्ति भी यहाँ 50 ग्राम की 2 इंच की लगभग की सोने की पुरानी है। अब उसकी भी जांच हो रही है कि क्या उसको भी कहीं बदला गया है। अभी जांच की रिपोर्ट 2 दिन बाद आएगी। और एक दृश्य दिखाएं आपको, यह है सम्मेद शिखर जी को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने के विरोध में। खास बात क्या है इसके आंदोलन में, 1 2 3 4 5 10 20 30 50 100, जी हाँ 100 मीटर का ज्ञापन दे रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, 100 मीटर ज्ञापन कि हमें श्री सम्मेद शिखर जी में पर्यटन नहीं चाहिए, धार्मिक पर्यटन क्षेत्र नहीं चाहिए, केवल उसको अहिंसक शाकाहार जैन पवित्र तीर्थ क्षेत्र घोषित किया जाए। 100 मीटर का ज्ञापन आप देख रहे हैं। और जाने से पहले आपसे फिर आज शाम को देखना मत भूलिएगा, हकीकत क्या है आज एक्सक्लूसिव चैनल माली रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से। रैली यहाँ करते हैं, प्रदर्शन यहाँ करते हैं, शोर यहाँ मचाते हैं, सब पूजा करते हैं। कभी ग्राउंड पे जाकर भी करिए भाई साहब, जागरूकता करिए, हकीकत देखिए, तब आगे बताइएगा। आप भी कोई वहाँ जाते हैं, वंदना करते हैं, कोई चित्र देखते हैं, हमें जरूर भेज दीजिएगा और हम समाज तक नहीं DFO और उनके SDO पर पहुँचाएँ, पुलिस पर पहुँचाएँ कि हकीकत में यहाँ यह हो रहा है। और शनिवार को एक्सरे होगा 2019 के गजट का। सादर जय जिनेंद्र।